We are going to class 7, chapter 13, perimeter and area. Exercise 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सर्कल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देन आफ्टर ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं सर्कल के ऑल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक सर्कल है। ध्यान से देख समझिएगा तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका सर्कल हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ सर्कल। एंड अब ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट से हम कहीं पे भी लाइन ड्रा कर दें, एक पॉइंट से किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट पर उसे ज्वाइन कर दें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब ऐसा नहीं कि इसे हम यही करें, हम इसमें कितनी भी लाइन ड्रा कर दें वो सभी के सभी सर्कल्स होंगे, लेकिन याद रखिएगा वो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर आपने स्ट्रेट कर दिया तो फिर वो सर्कल नहीं होगा, वो डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस का डबल हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर। अभी हम सब आपको बताएंगे कि कैसे सरकमफेरेंस बनता है और कैसे एरिया बनता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब इसका मीन्स क्या हुआ? रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। क्लियर? ये तो ठीक है। अब भाई डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, मतलब 2r। जब 2r हो जाएगा तो d कहलाएगा, वो मतलब डायमीटर कहलाएगा। इसीलिए तो रेडियस, जब डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करते हैं तो r इजक्वल टू ये 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो d के डाउन साइड आ जाता है। मतलब डायमीटर से हम रेडियस अगर फाइंड करना है तो हम उसे हाफ कर देते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सर्कल के हर फार्मूले में r चाहिए, ना कि d चाहिए, डायमीटर चाहिए। क्लियर? ये तो हुआ रेडियस और डायमीटर की बातें। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस और एरिया। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है? जैसे जनरली बहुत से लोग नहीं बोलते, जनरली आप मूवी में भी देखते हैं या फिर एरिया में देखते हैं, जैसे किसी की लड़ाई हुई, आज मैं तुझे, अब तुम मेरे एरिया में दिखना, मैं तेरे को बहुत मतलब पनिश करूँगा, या बोलते हैं दिस इज़ माई एरिया। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए ये किसी के मोहल्ला है, ठीक है, जैसे टाउन में या विलेज में या सिटी पे, ये मान लो किसी का एरिया है, ये पूरा मोहल्ले हैं और ये रोड है मान लीजिए, है ना, मेन रोड। तो नहीं बोलता ये दिस इज़ माई एरिया, ये मेरा इलाका है। तो इलाका मतलब बाउंड्री थोड़ी होता है, अंदर का पार्ट जहाँ वो रहता है, जहाँ वो घूमता है। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अंदर की पार्ट्स को ही हम एरिया कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब दिस इज़ माई एरिया नहीं बोलते, ये मेरा इलाका है, दिस इज़ माई एरिया। तो अंदर के सभी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एरिया। और एरिया का मीन्स होता है, ये भी हम आपको फार्मूला बता दें, कि जो आपका साइड होता है, अगर ये साइड, सभी साइड सेम है, तो इसमें से साइड सेम हो या ना हो, एक साइड का एक साइड से इंटू कर दीजिए, वो आपका एरिया कहलाता है। ठीक है, ये साइड की बातें हैं। अब सर्कल में, सर्कल की भी वही कहानी है, अंदर के पूरे पार्ट्स को हम एरिया बोलते हैं। अब याद रखिएगा सर्कल बनता किससे है? सर्कल बना हुआ है पाई से। ये भी याद रखिए, किससे बना है? पाई से। पाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सर्कल बनता है। और याद रखिएगा, सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे आप कितना भी क्लियर क्यों ना बना लें, क्योंकि पाई से ही सर्कल बनता है। और पाई की जब वैल्यू ही पूरी नहीं है तो सर्कल कैसे पूरा कहलाएगा? ये बात हमेशा याद रखिएगा, सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होता। यानी आप कोई भी सर्कल बना लें, देखिए कितना क्लियर सर्कल दिख रहा है, लेकिन आप इसे सर्कल कंप्लीट नहीं बोल सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू ही हाफ होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये तो क्लियर हो गया भाई। अब एरिया ऑफ सर्कल, ये तो समझ में आ गई बात कि अंदर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एरिया। अब भाई अगर बाउंड्री में अगर हम चले, तो मान लीजिए एक सर्कुलर आपके यहाँ ग्राउंड है। अब आप इसमें डेली दौड़ते हैं, बहुत से बच्चे इसमें आर्मी की तैयारी करते हैं, ऐसे दौड़ते हैं चारों कॉर्नर पे। तो आप अगर कॉर्नर कॉर्नर दौड़ रहे हैं, तो ये जो एरो दिख रहा है वही कहलाता है आपका सरकमफेरेंस। अगर आप बाउंड्री में घूम रहे हैं, बाउंड्री पे, बाउंड्री में अगर दौड़ रहे हैं, है ना,
तो वो क्या कहलाएगा आपका सर्कमफेरेंस। ये बात याद रखिएगा। और अगर आप अंदर वर्क कर रहे हैं इन सर्कल तो वो क्या कहलाएगा आपका एरिया। ये बात याद रखिएगा। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हो जाता है 2πr। ठीक है, अब ये कैसे हुआ 2πr? पाई की वैल्यू होती है, ये आपको बुक्स में अभी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, कि अब सर्कल कैसे बना है? आपके पास तो प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर आप देखे होंगे कुछ ऐसा है 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है, अब ये बताइए किससे घूमा? इस पॉइंट से, यहाँ से, ये रेडियस है ना, ये रेडियस से ना आप ऐसे घुमाए हैं यहाँ तक। क्लियर? अब यहाँ पहुँच गया, डायमीटर हो गया। अब फिर से ये राउंड होके यहीं से हम फिर से, ये भाई आप डिवाइडर से ना घुमा रहे हैं तो रेडियस कहलाया। तो रेडियस के थ्रू पे 180 तक यहाँ तक घूमे। अब फिर यहाँ 180 से ऐसे फिर प्रोटेक्टर अपोजिट कर दीजिए, फिर 180 तक आए तो 180 कितना हो गया? 360। और किसके थ्रू पे घूमे हैं? r इंटू आर। तो 360 मीन्स 2 पाई। हमने बताया पाई की वैल्यू 180 होती है। तो 2 इंटू 180 360 और ये r, ये आपका फार्मूला बन गया 2πr। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। अब एरिया का अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आपका क्यों पाई आर ही है? क्योंकि पाई के थ्रू नहीं बोलते कि मेरा इलाका है, तो ये आप ऐसे अंदर पूरे पार्ट्स में घूम रहे हैं, पाई घूम रहे हैं। अब एरिया में हमने क्या बताया था? जिस चीज़ से आप घूम रहे हैं उसका इंटू कर दीजिए 2 बार। तो आर का जब 2 बार इंटू हुआ तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बुक में लिखा हुआ है इसके आगे विथ द फॉलोइंग रेडियस। ठीक है, फॉलोइंग रेडियस मीन्स रेडियस आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है 7 सेंटीमीटर, मीन्स आपको रेडियस दिया हुआ है। फॉलोइंग यहाँ पे लिखा है रेडियस, फॉलोइंग रेडियस। तो रेडियस कितना दिया है? r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द सर्कमफेरेंस, और ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमने अभी आपको फार्मूला बताया 2πr होता है। ठीक है, पाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पाई की डिग्री जो होती है 180 डिग्री होती है, ये बात याद रखिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और अगर हम इसे डिवाइड करें 7 से 22 को, तो आप यहीं पे डिवाइड करते हैं, 7 3 जा होता है 21, 1 रिमाइंडर, 7 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा पॉइंट तो 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 14 में 4 हुआ, 7 4 जा 28। राइट, और आगे आप कर सकते हैं। तो आप डिवाइड करके चाहे आप ये वैल्यू अटेंड कर लें चाहे पाई की ये वैल्यू अटेंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बुक्स में लिखा रहता है पाई की वैल्यू ये अटेंड करें, तो आप बॉन्ड में नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप इसे अटेंड करें, आपकी मर्जी ये है तो आप इसे अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सभी के बीच में इंटू का साइन है, हमेशा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू, भाई हमें तो पॉइंट नहीं है पसंद, अपॉन ही पसंद है, तो हमने अपॉन रख लिया। इंटू आर की वैल्यू 7 है, हमने 7 रख लिया। अभी कट गया 7 7, 22 2 जा 44। अब ये किस में था? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप उसे अटेंड नहीं किए तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपने एरिया फाइंड किया तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने एरिया सर्कमफेरेंस आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई आप अगर राउंड करेंगे, दौड़ेंगे, तो हम आपसे पूछे कितने दौड़ लिए आपने, तो आप नहीं बोलेंगे 3 चक्कर। अरे एक चक्कर कितने मीटर का? तो आप बोले सर 300 मीटर का, तो 3 चक्कर हो गया 900 मीटर। तो हम मीटर में ही ना बोले कि 900 मीटर, लेकिन हमने एरिया में क्या बताया था कि दो चीज़ों को इंटू करते हैं, लेंथ या ब्रेथ। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, लेंथ में दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ में दे दिएगा 10, तो चलिए इंटू करिए।
तो आप 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का इंटू करेंगे ना, तो 20 10 तो 200 हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर का इंटू ना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए इसके सॉल्यूशन पे स्क्वायर लिखा जाता है एरिया में। अब वॉल्यूम में क्यूब क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीज़ें लगती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर हम सेंटीमीटर 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 करें तो याद रखिएगा वॉल्यूम में क्यूब लिखा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में दिया है r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, सभी में इंटू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू आर की वैल्यू 21, 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, या 3 2 जा 6 कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 सेंटीमीटर। ये हमने थर्ड नंबर कर दिया है, देख सकते हैं। फोर्थ नंबर में पॉइंट है तो पॉइंट वाला थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये आपका आर दिया हुआ है, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू देखिए 3.5 है, तो 3.5 का पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 35/10। देखिए पॉइंट की इधर एक डिजिट है तो एक ही जीरो लगेगा, 2 डिजिट होता तो 2 जीरो लगते, ठीक है। ये पॉइंट का गेम है, अगर एक पॉइंट की इधर एक है तो एक डिजिट। चलिए 35/10 यहाँ पे कर लीजिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा से ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ 22 ही आपका सेव हुआ। कितना इजी था, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए सेकेंड नंबर में हमें एरिया फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हमने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही तो फाइंड करना है, इसके लिए हमें आर चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर में तो रेडियस दिया है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें हमें तो आर दिया हुआ है 14 mm। तो सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूले पे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर यहाँ पे 2 है तो आर की वैल्यू भी 2 बार लिखी जाएगी। अब 7 2 जा 14 है ना, अब यहाँ 22 2 जा 44 इंटू 14, तो इंटू करने पे कितना आ गया, 616, किस में था, mm में, तो मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हमें तो रेडियस ही चाहिए, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं होगा हम सर्कल के कोई फार्मूले को अटेंड नहीं कर सकते। और हमने आपको क्या बताया था, डायमीटर मीन्स होता है रेडियस का दोगुना। भाई डायमीटर की जगह हम 2r लिख सकते हैं ना, क्योंकि डायमीटर का तो फार्मूला ही है d इक्वल टू 2r। तो 2r की वैल्यू है 49, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49/2, ये आ गया आपका रेडियस। अब चलिए इसे डिवाइड मत करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ना, क्यों फालतू इसे डिवाइड करें। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल में, शायद कुछ कैंसिल हो जाए, इसीलिए डिवाइड बिल्कुल इसमें ना करें, कोई वैल्यू हो उसे रखें, पुट करें, शायद कुछ एक्सक्यूज़ हमें ज़रूर मिल जाए। ये देखिए मिल गया, कैसे, 7 7 जा हो गया ना, 2 11 जा ये हो गया, तो 11 7 जा 77 इंटू 49/2, क्लियर। अब इस इंटू करने पे 3773/2, ठीक है। आंसर हो गया 1886.5, किस में था, मीटर स्क्वायर। हम इसी की बात कर रहे थे, अगर आपने मीटर स्क्वायर नहीं लगा तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। नाउ थर्ड नंबर, हमने थोड़ा सा रेडियस आगे कर लिया, आर इक्वल टू, क्योंकि अपॉन ही होगा जैसे इसमें हमने किया आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, सपोज ये है, मान लीजिए 9.8,
भाई आप इसे कैसे लिखेंगे, 98/10 लिखेंगे ना, तो यहाँ भी लिख दीजिए 98/10, 2 को बगल में रहने दीजिए, ये आपका रेडियस कहलाया। अब एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा, बट फाइनली हम कट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा यहीं पे। तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7, रेडियस 98/10 इंटू 2, 98/10 इंटू 2, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 2 11 जा एंड 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 2 7 जा, ओके। अब यहाँ पे देखिए 10 और 10 है, तो हमें तो बेनिफिट है, बिल्कुल भी मत कट करिएगा। क्यों? क्योंकि जब 10 डाउन साइड हो या 100 डाउन साइड हो तो हमें बेनिफिट मिलता है उसका। तो 11 यहाँ पे सेफ हो, 7 और 98, 11 इंटू 7 इंटू 98 इज इक्वल टू 7546 अपॉन 100। अब 100 का डिवाइड तो बहुत आसान है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे होता है, तो 2 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 75.46 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। ये आपका 4th नंबर r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए फाइंड करना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को फाइंड करना है जब रेडियस क्या हो आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले चलते हैं सर्कमफेरेंस। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पे हमने ये सभी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। 2 πr और हमारे पास r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 20। अब देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन पे यहाँ पे 3.14 भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको देखिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ कट करने से, तो आप इसे कट करके ये लिख सकते हैं 3.14 इंटू 20। अब इसका आप इंटू कर दीजिए। अब देखिए इसका बेनिफिट्स आपको मिल सकता है ना, कैसे? 2 इंटू पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा इंटू 20, हो गया ना। अब यहाँ पे एक ज़ीरो आप कट कर दीजिए, बाकी किसी को मत कट करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आ गया 10। इसे सॉल्व करने पे हमारा आएगा 125.6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 20 इंटू 20। सो यहाँ पे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3.14 इंटू 20 इंटू 20। अब 3.14 इंटू 20 इंटू 20 हो जाएगा आपका 400, तो है ना। अब इंटू कर दीजिए तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12 और ये 00। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है? 2 डिजिट बाद, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। और किस में था? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ अ टावर क्लॉक। ठीक है, मतलब एक क्लॉक है, ठीक है, जिसका मिनट हैंड, ये मान लीजिए एक वॉच है, ये वॉच है, इसका मिनट हैंड मान लीजिए ये एक, भाई 3 इसमें होते हैं, मिनट, आवर्स एंड सेकेंड। क्लियर? तो मिनट की बात किया गया है, तो मिनट हैंड की बात किया गया है कि एक टावर क्लॉक जिसका लेंथ है 1.4 मीटर लॉन्ग। तो भाई मिनट वाला मान लीजिए मिनट का हैंड है, ठीक है। अब ये इतना लेंथ है इसका 1.4, ये मान लीजिए। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव 1 आवर्स। अब ये बताइए, मिनट अगर ये 12 में है तो एक राउंड कर, मतलब उसको 1 घंटे रन अप करना है, मतलब चलना है, मूव करना है। तो 1 घंटे कब होंगे? 1 आवर्स, जब ये राउंड करके अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। और हमने आपको क्या बताया था कि बाउंड्री में आप काम कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो चलिए 4th नंबर सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन पे सबसे पहले लिखेंगे रेडियस, इसे तो हम रेडियस ही बोलेंगे ना, और ये पूरा नहीं राउंड करेगा, ये जहाँ पे मिनट हैंड की लास्ट नीडल होगी, जहाँ पे एरो होता है, उतना ही वो सर्कल बनाएगी। अगर उसका पूरा कर देंगे तो ये तो पता चला इसे टकरा टकरा के चल रही है, तो टकराना नहीं है, सर्कल बनाना। देखते हैं कितना सरकमफ्रेंस करती है। तो रेडियस ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड 1.4, क्योंकि रेडियस तो यही कहलाएगा, एक सर्कल बनाएगा अंदर, तो ठीक है। नाउ डिस्टेंस कवर बाई कवर्ड बाय 1 आवर, 1 आवर में राउंड करेगा, इसका मीन्स हुआ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मीन्स 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 1.4। अब भाई 1.4 का पॉइंट हटाएंगे तो 14/10, तो 14/10, 7 2 ज़ा 14। अब देखिए 2 से 5 हो रहा है, लेकिन 5 को कौन कट करेगा, कोई नहीं करेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी 10 को कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, तो 88 में 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमेशा लास्ट में ही होता है डेसिमल, एक जीरो है तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया आपका 8.8 मीटर। मतलब कितना सरकमफेरेंस बनाएगा, 8.8 मीटर। ओके, और यही आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ गार्डनर वांट टू फेंस a circular garden diameter 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेस। अब वो यहाँ पे हमें जो रस्सी लगेगी उसके चारों साइड, चलिए आपको हम अपने से एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्वेश्चन अपने आप ऑलरेडी हो जाएंगे। मान लीजिए एक मतलब गार्डनर जो माली है, उसके पास एक सर्कुलर क्या है, गार्डन है। मान लीजिए एक सर्कुलर गार्डन में यहाँ पे वो उन्होंने प्लांटेशन किया है, ठीक है। ये मान लीजिए एक गार्डन है, ठीक है, जैसे सर्कल पे है। अब मान लीजिए इसके चारों साइड हमें फेंसिंग करना। फेंसिंग मतलब वायर नहीं होते, जैसे मान लीजिए दीवार आप देखे होंगे, वाल, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो एक ऐसे स्टैंड कर देते हैं, इसके ऊपर वायर कर देते हैं, एक कांटे वाला वायर। उसी तरह वो गार्डनर है, वो भी सोच रहा है कि इसके चारों साइड में एक वायर लगा दूँ, ठीक है, चारों साइड। तो ठीक है, तो यहाँ पे है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। तो हमें ये पता करना है कि जो फेंसिंग किया जाएगा रस्सी के थ्रू पे, रोप मीन्स होता है रस्सी, उसके थ्रू पे अगर घुमाया जाए तो कितने मीटर मुझे लेना पड़ेगा, नीड टू परचेस, कितने मीटर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ ही मेक 2 राउंड, अब वो सोच रहा है एक राउंड नहीं, वो सोच रहा है मैं 2 राउंड उस रोप को घुमाऊँ। तो भाई 2 बार आप घुमा रहे हो, अब घुमा तो रहे हो तो मतलब सरकमफेरेंस। अब देख लेते हैं भाई वो उनका गार्डनर है कितना। तो डायमीटर ये दिया है आपका गार्डनर, और वैसे भी इसे सॉल्व करने के लिए हमें आर के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क करेंगे डायमीटर ऑफ गार्डन। फर्स्ट ये सॉल्व कर लेते हैं, गार्डन है ना, सर्कुलर गार्डन यहाँ पे लिख सकते हैं तो और बेस्ट हो जाएगा, सर्कुलर गार्डन। तो डी से डिनोट करते हैं, और डी मीन्स 2r, और 2r की वैल्यू 21, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर पे है तो मीटर, ठीक है। चलिए r तो मिल गया। अब हमें इसके चारों साइड वर्क करना है, फिर उसके बाद ये रुपीज़ का हम बाद में हिसाब निकालेंगे कितने रुपए पड़ेगा। तो आ जाते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये बताइए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एक राउंड आप करेंगे तो सरकमफेरेंस, लेकिन वो 2 राउंड बोला है, 2 राउंड। तो भाई हम 2 का इंटू कर देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ये होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस। लेकिन वो 2 राउंड की बात है, 2 का और इंटू कर दीजिए, या तो फिर 2πr + 2πr कर लीजिए, जैसे आप है ना, इसको आप ऐड करेंगे तो भी 4πr होगा, 2 का इंटू करेंगे तो भी 4πr होगा। 2 2 ज़ा 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 21/2, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6, और 6 2 ज़ा 12, और 6 2 ज़ा 12,
130। ये आ गया आपका लेंथ, मतलब हमें 132 मीटर लाना पड़ेगा शॉप से। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि गार्डनर को उसे फेंसिंग करने में 132 मीटर रोप लगेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जब वो शॉप में पहुंचे तो क्या बोला गया, फाइंड द कास्ट ऑफ रोप इफ द रुपीज़ पर मीटर 4 रुपीज़ पर मीटर। अब जब वो शॉप के पास गया, अब उसे तो हिसाब निकल गया गार्डनर को कि भाई मुझे 132 मीटर लेना है। तो शॉप में जाके क्या बात करेगा कि भैया आपके दुकान में रोप है, तो बोलेगा हाँ। तो बोलेगा कितने रुपए आप मीटर दिए, तो बोलेगा 4 रुपीज़ पर मीटर। तो भैया मुझे 132 मीटर चाहिए, तो भैया आप बता दीजिए। तो 1 मीटर का रुपीज़ है 4 रुपीज़ पर मीटर। ठीक, तो भाई मुझे कितना परचेस करना है, 132 मीटर। तो 132 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 4 1 ज़ा 4 1 5, 528 रुपीज़ इतने का परचेस करना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ रोप 528 rupees. Now question number 6. If the circumference of circle exceed means होता है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, exceed मतलब होता है मतलब एक इंक्रीज होना सीधे सीधे। तो circumference of circle exceed its diameter 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं circumference ऑफ सर्कल एक्सीड किस में हुआ, डायमीटर। ठीक है, एक्सीड डायमीटर, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका 2πr। एक्सीड कितना हुआ 30। तो भाई डायमीटर को आप किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी में आप 30 को प्लस कर दीजिए, ये हो गया। चलिए भाई हमें रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ तो रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, डी को हम 2r लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिखे तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो 2πr और डी को हम लिख देते हैं 2r प्लस 30। 2r को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो 2πr माइनस 2r इक्वल टू 30। 2r को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे सेव हुआ पाई माइनस 1 इक्वल टू 30। ओके, चलिए 2r 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 30। एलसीएम कर देते हैं, तो एलसीएम 7, 22 माइनस 7 एंड 2r। या चाहें आप तो 2 को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ गया तो ये आ गया आपका 15। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 22 माइनस 7 15। ठीक है, तो 15/7 और ये आर है आपका सेव, तो आर यहाँ पे कर लीजिए और 15 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये नंबरों को, या ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहीं पे शो कर देते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर तो ऑलरेडी 15 है, डाउन साइड में आपका डिनोमिनेटर 7 है, तो हो जाएगा न्यूमरेटर पे। और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या 15, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो 15 से 15 कैंसिल, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर मतलब हमें डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी मीन्स 2r। तो r फाइंड हो जाएगा तो d ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप सर्कल हु सरकमफेरेंस, इस बार दिया है हमें क्या, सरकमफेरेंस इज 44। तो चलिए हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, फाइंड तो डी करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है हमें 44। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr इक्वल टू 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। देखिए आर है ना यहाँ पे, अगर आर फाइंड हो गया तो हमें डायमीटर फाइंड हो गया। तो आर इक्वल टू 44। अब देखिए डिनोमिनेटर पे यहाँ 7 है तो न्यूमरेटर पे हो जाएगा
और 222 डाउन साइड आ जाएंगे। अब 22 टू ज़ा 44 ही होता है, या फिर 2 टू ज़ा आप कर दीजिए 4, 2 टू ज़ा 4, 22 से 22 कैंसिल, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सॉरी रेडियस है, डायमीटर नहीं है, सॉरी यहाँ पे रेडियस करना है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर d जो होता है, d इक्वल टू क्या होता है 2r। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो 7 टू ज़ा 14, सो 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर।